So hello everyone, I welcome you all to this prestigious platform of Unacademy, that is NEET UG in 10. My name is Vipin Kumar Sharma and I am your biology mentor on this platform. Today we will be talking about the systematics. In earlier classes मैंने आपको समझाया about taxonomy और taxonomy के 4 important pillars थे. The very first pillar was the characterization of an organism. The second pillar was the identification of an organism. The third pillar was the classification and the fourth pillar was the nomenclature. आज हम ये देखेंगे कि क्या सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी से एक बड़ी ब्रांच है या सिस्टमैटिक्स टैक्सोनॉमी से एक छोटी ब्रांच है, बिकॉज इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आता है इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट. सो इफ यू विल बी यूटिलाइजिंग दिस फैक्ट यू विल बी वेरी वेरी हैप्पी कि आपको इस वीडियो से डायरेक्टली 4 नंबर मिल जाएंगे विद इन 10 मिनट्स. सो लेट्स प्रोसीड. These are some important credentials of mine. So if you want to have a look, you can. Otherwise, let's proceed. You can also join me up on Unacademy's learning app. जैसे ही आप Unacademy की लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर, आपको गेट सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर, और उस पर क्लिक करने के बाद यू विल बी लुकिंग एट ऑल द पैक्स अवेलेबल. सो यहाँ पर आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि आप 1 साल या 2 साल का पैक उठाएं, और यहाँ पर जैसे ही आप लोग रेफरल कोड एंटर करेंगे विपिन, यू विल बी डायरेक्टली गेटिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%. इसके साथ साथ आपको मेरे सारे के सारे नोट्स और 1 साल का फ्री मेंटोरशिप का एनरोलमेंट मिलेगा, जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को और बेहतर बना पाएंगे. सो आई रेकमेंड यू गाइज कि आप यहां पर विपिन नाम का सब्सक्रिप्शन कोड जरूर जो है डालें. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सिस्टमैटिक्स. टैक्सोनॉमी हमने पढ़ा, 4 इंपॉर्टेंट चीजें थी वहां पर. क्या क्या थी आपकी? 4 इंपॉर्टेंट चीजें थी. कैरेक्टराइजेशन, देन योर आइडेंटिफिकेशन, देन योर नॉमेनक्लेचर, एंड आफ्टर दैट देयर इज योर क्लासिफिकेशन. यानी ये 4 चीजें हमने टैक्सोनॉमी के अंदर देखी थी. अब सिस्टमैटिक्स में क्या होता है दोस्तों? सिस्टमैटिक्स में हम लोग चीजों को सिस्टेमिकली अरेंज करते हैं. यानी कि द सिस्टमैटिक्स इज अ वर्ड दैट इज डेराइव्ड फ्रॉम वर्ड सिस्टेमा. लैटिन में एक वर्ड होता है सिस्टेमा, जिससे सिस्टमैटिक्स वर्ड निकाला गया है, जिसका मतलब होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट. यानी कि आप ऑर्गेनिजम्स को एक पर्टिकुलर सिस्टम से अरेंज करेंगे जिससे कि उनको समझना बहुत ज्यादा आसान हो जाए. और यहां पर हमने नई चीज क्या ली? यहां पर हमने नई चीज ली है इनटू कंसीडरेशन, दैट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. यानी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म से इवोल्यूशनरी किस तरीके से जुड़ा हुआ है, उस चीज को हम लोग यहां पर कंसिडर करते हैं. दैट व्हाट 2 ऑर्गेनिजम्स आर हाईली रिलेटेड एंड व्हाट 2 ऑर्गेनिजम्स आर नॉट रिलेटेड. जैसे कि अगर मैं बात करूं यहां पे ऑर्गेनिजम्स की, तो यहां पर एक मंकी है, यहां पर एक ह्यूमन है, एंड देयर इज राइस प्लांट. और मैं आपको अगर बोलूं कि मंकी किससे ज्यादा रिलेटेड है, एक ह्यूमन से या फिर एक राइस प्लांट से, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ भाई, ह्यूमन से इसकी सिमिलैरिटी हो सकता है 92% हो, और राइस से इसकी सिमिलैरिटी हो सकता है 16% ही हो, बिकॉज राइस इज अ प्लांट, इसका सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ही बहुत डिफरेंट है एक एनिमल से, और मंकी और ह्यूमन तो भाई भाई हैं, ये तो सेम क्लास तक में भी हैं, दैट इज इन द क्लास मैमेलिया. सो यहां पर चीजों को आप इस तरीके से रिलेट करते हो, एंड इसके लिए हमारे पास काफी सारे सॉफ्टवेयर्स हैं. जैसे कि अगर आप एक जीन की बात करें, तो उस जीन के सीक्वेंस को आप लोग काफी सारे ऑर्गेनिजम्स में कंपेयर कर सकते हैं. जैसे कि हेक्सोकाइनेज जो है, जो आपका ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट एंजाइम होता है, आप बैक्टीरिया का हेक्सोकाइनेज ले लो, आप प्लांट का हेक्सोकाइनेज ले लो, आप ह्यूमन का ले लो, आप मंकी का ले लो, आप डॉग का ले लो, कैट का ले लो, एलिफेंट का ले लो, बफेलो को ले लो, और आप एक सीक्वेंस बनाओ, एक सीरीज बनाओ. और इन चीजों को जब आप कंपेयर करोगे ना वाया डिफरेंट बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स, तो आपको ये पता लग जाएगा कि किस में किससे कितनी सिमिलैरिटी है, और उस हिसाब से हमें पता लग जाएगा कि कौन से 2 ऑर्गेनिज्म ज्यादा रिलेटेड है, उन्हें क्लोज कैटेगरी में होना चाहिए, और जो बहुत ही डिस्टेंटली रिलेटेड है, जिनमें कोई खास रिलेटिवनेस नहीं है, वो अलग अलग कैटेगरी में पुट किए जा सकते हैं. और इस हिसाब से हम एक ट्री को जनरेट करते हैं, जिसे फाइलोजेनेटिक ट्री बोला जाता है. सो फाइलोजेनेटिक ट्री में जो बहुत दूर दूर है, ओके, वो आपके क्या है, आपके डिस्टेंटली रिलेटेड है, और जो आपके एक ही पॉइंट से अराइज होते हैं उनका कॉमन एंसेस्टर होता है, सो वो क्लोजली रिलेटेड माने जाते हैं. ओके, सो ह्यूमन बीइंग्स आर इंटरेस्टेड इन नोइंग अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स, लेकिन उनके बीच में रिलेशनशिप निकालना भी इनका एक बहुत ही बड़ा इंटरेस्ट था कि देखें कौन सा ऑर्गेनिज्म किस ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है. सो इस ब्रांच को आप लोग बोल रहे हो सिस्टमैटिक्स, क्योंकि इसमें टैक्सोनॉमी के तो सारे फीचर्स हैं ही, इसमें साथ साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप नाम का फीचर भी ऐड हुआ है. सो यहां पर क्या होता है दोस्तों, जैसे कि आप अगर देखें, लिनियस साहब जो थे जिन्होंने बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, उन्होंने अपनी बुक का टाइटल भी रखा था सिस्टेमा नेचुरी, क्योंकि इसमें सिस्टमैटिक से एक वर्ड लिया हुआ था, दैट इज सिस्टेमा.
Okay, so systematics was so interesting and Carolus Linnaeus was so fascinated about taxonomy and systematics कि उन्होंने अपनी किताब का नाम ही Systema Naturae रख लिया था. So systematics में क्या होता है, टैक्सोनॉमी की तो सारी चीजें प्रेजेंट हैं ही, साथ ही साथ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी ऐड होती हैं. सो सिस्टमैटिक्स आपकी एक बड़ी ब्रांच है एज कंपेयर टू दैट ऑफ टैक्सोनॉमी, क्योंकि टैक्सोनॉमी में 4 चीजें हैं, कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर, और सिस्टमैटिक्स में ये 4 चीजों के अलावा 5वां है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. सो इट इज अ बिगर ब्रांच. ओके, सो यहां पर आप लोग देख सकते हैं, यहां पर एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनाया हुआ है इन द स्फेरिकल फॉर्म, इन द सर्कुलर फॉर्म. यहां पर ये जो लाइंस है ये इनके बीच की इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बताती हैं. ये समझने में आपको थोड़ी दिक्कत आएगी, इसके लिए आपके फाइलोजेनेट के जो है बेसिक्स काफी क्लियर होने चाहिए, जो कि आप फर्दर क्लासेस में अगर आप रिसर्च की फील्ड में जाएंगे हमारी तरह तो आप बायो इन्फॉर्मेटिक्स में इसे जरूर पढ़ेंगे. सो दीज आर सम ऑर्गेनिजम्स, और उनके बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए इस तरीके का जो आपका ग्राफ है, इस तरीके का जो चार्ट है वो यहां पर होता है, जिसे आप फाइलोजेनेटिक ट्री बोलते हो. Okay, so systematics is bigger branch because it is acquiring the taxonomical features as well as what, as well as the evolutionary relationship. So systematics taxonomy से बड़ा है, ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन गिव दिस वीडियो अ बिग फैट थम्स अप, लाइक कर दीजिए इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, प्लीज उस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स और नोटिफिकेशंस मिलते रहे. थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव.